नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। पूर्व विधायक निशंक जैन के नेतृत्व में शंख सिटी और ढपले बजाकर एसडीएम कार्यालय में जंगी प्रदर्शन किया गया। वहीं किसानों की समस्या को लेकर विभिन्न मांगों के संदर्भ में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। यह प्रदर्शन पूर्व विधायक के कार्यालय से प्रारंभ होकर नगर की सड़कों से होता हुआ एसडीएम कार्यालय पहुंचा। वहीं शंख सिटी बजाकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सोमवार को पूर्व विधायक निशांत जैन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पीड़ित किसानों के साथ शंख ढपले और सीटी बजाकर भाजपा सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन और एसडीएम कार्यालय अलर्ट रहा। करीब आधे घंटे एसडीएम कार्यालय में पूर्व विधायक और कार्यकर्ताओं ने जमीन पर बैठकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। वहीं किसानों की मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कीट बीमारी का प्रकोप फसलों पर छा गया है। हाल ही में 3 दिनों से भारी बारिश से बची हुई फसलें चौपट हो गई, जिससे किसान बहुत दुखी है। ऐसी स्थिति में किसानों के लिए सरकार उचित कदम उठाकर उन्हें लाभ पहुंचाए। वही कहा गया कि किसानों की सोयाबीन, उड़द और मूंग की फसल बर्बाद हो गई है। ऐसी स्थिति में बर्बाद फसलों का जल्द से जल्द सर्वे प्रारंभ करवाया जाए, नुकसान का मुआवजा दिया जाए, फसल बीमा प्रीमियम की राशि भी दिलाई जाए। साथ ही कहा गया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार के समय जब भाजपा सरकार विपक्ष में थी और अतिवर्षा के कारण फसल नष्ट हो गई थी, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देता। वर्तमान में आप मुख्यमंत्री हैं, 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाए। वहीं कमलनाथ सरकार के पिछले वर्ष अतिवर्षा से फसलों का नुकसान 25 राशि मुआवजे के रूप में किसानों को दी थी। वहीं कमलनाथ सरकार के पिछले साल अतिवर्षा से फसलों का नुकसान 25% राशि मुआवजे के रूप में किसानों को दी थी। शेष 75% राशि किस्तों के भुगतान के आदेश दिए थे। शेष राशि का भुगतान किया जाए। वहीं ऋण माफी योजना के प्रथम चरण में 50,000, दूसरे चरण में 1 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। तीसरे चरण में 1 लाख से 2 तक का कर्जा माफ होना था, लेकिन कांग्रेसी सरकार गिरा दी गई, जिससे शेष बची किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में शेष बचे किसानों का कर्जा माफ किया जाए, किसानों की ऋण वसूली निरस्त की जाए। साथ ही विभिन्न मांगे शामिल है। इस मौके पर किसान कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसवाई सहित क्षेत्रीय पीड़ित किसान भारी संख्या में मौजूद रहे। गंज बासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। 11 सिरोंज, लटेरी, पूरे विदिशा जिले में सोयाबीन की और उड़द की फसल पहले जो कीड़ा लगा था उसकी वजह से बर्बाद हुई। जो शेष थोड़ी बहुत बची थी वो पिछले 3-4 दिनों से भारी बारिश की वजह से बर्बाद हो गई है। हमारी मांग है, हम तो वो मांग कर रहे हैं जो शिवराज सिंह जी ने पिछली साल कमलनाथ जी की सरकार से की थी कि 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से सोयाबीन का और उड़द का मुआवजा दिया जावे। और उन्होंने कहा था कि यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर देता। आज यदि वो बोलते कि मुख्यमंत्री हैं या नहीं, वर्दी हैं, तो जो मांग उन्होंने की थी उसको पूरा किया जावे। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।